हेलो, जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है शैक्षिक नवाचार वाली, इसके अंतर्गत आज हम दीक्षा राइज से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट देखने वाले हैं। इसके बाद में हमारा केवल एक टॉपिक और बचेगा शैक्षिक नवाचार से संबंधित, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वो है SIQE कार्यक्रम। और इस वीडियो से पहले हमने स्माइल प्रोजेक्ट शिक्षा वाणी शिक्षा दर्शन से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट कवर कर लिए हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपने अधिक से अधिक फ्रेंड को इस सीरीज़ के बारे में सजेस्ट जरूर करिए। देखिए, सारा जो मैटर है वो काफ़ी सेलेक्टेड मैटर है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैटर है। निश्चित ही आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्न में से दीक्षा का पूरा नाम क्या है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो आपको जो भी इसका सही आंसर लगे आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश एक बार ज़रूर करें। तो देखिए, दीक्षा की जो फुल फॉर्म है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। दीक्षा राइज में राइज का पूरा नाम क्या है, तो आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करिएगा। तो देखिए, सही आंसर होगा, राइज का जो फुल फॉर्म है ये है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर है, दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का उद्देश्य कौन सा नहीं है, वो हमें यहाँ पर देखना है। शिक्षकों के लिए उन्नत डिजिटल तकनीक उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों व शिक्षकों से संवाद करना, विद्यार्थी स्वयं अपना मूल्यांकन करना, या फिर शिक्षकों को YouTube उपलब्ध करवाना। देखिए, दीक्षा राइज का जो उद्देश्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। बाकी जितने भी यहाँ पर ये उद्देश्य दे रखे हैं ये सभी हैं दीक्षा राइज के। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, दीक्षा राइज नामक कार्यक्रम का निर्माण किसके सहयोग से किया गया। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा, दीक्षा राइज नामक जो कार्यक्रम है इसका निर्माण किया गया NCTE के सहयोग से। तो कंटेस्टली आप भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, दीक्षा राइज की बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, दीक्षा किसकी पहल है। तो देखिए, यहाँ पर केवल दीक्षा के बारे में पूछ रहे हैं। तो दीक्षा किसकी पहल है, तो दीक्षा पहल है NCERT की। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, दीक्षा एप्लीकेशन का शुभारंभ कब हुआ। तो इसका शुभारंभ कब हुआ, इसका सही आंसर है 5 सितंबर 2017 को दीक्षा एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, तो तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के द्वारा। हमारे शिक्षक हमारे नायक किसका आदर्श वाक्य है। दीक्षा कार्यक्रम, सहेली कार्यक्रम, स्माइल कार्यक्रम, या फिर इमली कार्यक्रम। तो देखिए, जो हमारे शिक्षक हमारे जो नायक हैं ये आदर्श वाक्य है दीक्षा कार्यक्रम का। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, दीक्षा ऐप के जरिए शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए विषय सामग्री कितने भाषा में उपलब्ध करवाई जा रही है। तो देखिए, दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए कुल जितनी भी ये सामग्री है ये कुल 36 भाषाओं के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, दीक्षा ऐप में किसके ई कंटेंट उपलब्ध हैं। तो किसके हैं, CBSE, NCERT, CISCE, NIOS, SCERT, iGOT हेल्थ, या फिर सभी। तो देखिए, सही आंसर होगा, दीक्षा ऐप के अंतर्गत इन सभी के ई कंटेंट उपलब्ध हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखिए, दीक्षा को MIT लाइसेंस आधारित ओपन सोर्स तकनीक सनबर्ड द्वारा बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर देखते हैं, NCERT द्वारा किस टीवी चैनल पर 24/7 प्रसारित किए जाने वाले कक्षा 1 से 12 के ई कंटेंट को दीक्षा के साथ लिंक किया गया है। तो किस टीवी चैनल पर किया गया है, ई विद्या, ई शिक्षा, ई विद्यार्थी, या फिर कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई विद्या जो चैनल है उस पर। आगे देखते हैं, निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा, निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं कि इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है निष्ठा का। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, स्कूल प्रमुखों और
यहाँ पर शिक्षकों होगा, शिक्षकों की समझ उन्नति की राष्ट्रीय पहल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, किसके मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार द्वारा सत्र 2019-20 में एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? एनसीईआरटी, शिक्षा मंत्रालय, दोनों या फिर कोई नहीं? तो देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों के सहयोग से। तो आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों के द्वारा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। आगे यहाँ पर है, निष्ठा का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, और इसके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण की शुरुआत कब की गई? तो 16 अक्टूबर 2020 से। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, राजस्थान द्वारा दीक्षा राइज पोर्टल का आरंभ किया गया। तो देखिए इस पोर्टल का प्रारंभ कब किया गया? देखिए सही आंसर होगा, दीक्षा राइज पोर्टल का प्रारंभ किया गया 2018-19 के अंतर्गत। आगे यहाँ पर देखते हैं, देखिए इस प्रश्न का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने आगे देख लिया है। क्वेश्चन क्या है? शिक्षा विभाग राजस्थान ने किसके साथ मिलकर स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस यानी जो राइज है का निर्माण किया है? तो किसके साथ मिलकर किया है वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। एनसीटीई, एससीईआरटी, यूपीएससी, यूपीपीएससी। तो आपका जो भी सही आंसर हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आगे देखते हैं, दीक्षा राइज पोर्टल का उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना, शिक्षकों को सशक्त बनाना, शिक्षकों के व्यक्तिगत व व्यावसायिक विकास को समृद्ध करना, या फिर सभी? तो देखिए दीक्षा राइज पोर्टल के ये सभी उद्देश्य हैं, सभी हमारा सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, दीक्षा राइज की विशेषता क्या है? ऐप पर शिक्षक द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी का पेज निर्मित कर सकता है, शिक्षक स्वयं का कंटेंट तैयार कर सकता है, शिक्षक व्यक्तिगत कोर्स का चयन कर सकता है, या फिर सभी? तो देखिए दीक्षा राइज के अंतर्गत देखिए सारी ये विशेषता सम्मिलित हैं, तो सभी हमारा सही आंसर होगा। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम ई कक्षा की शुरुआत कब की गई? तो देखिए ई कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई 15 अक्टूबर 2020 से। तो आप ध्यान रखिएगा, किरण ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के साथ इस कार्यक्रम को शुरू करने में इनकी भागीदारी रही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का आरंभ किया गया। ये भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो ये कार्यक्रम है इसका आरंभ किया गया 11 जुलाई 2022 को। तो काफ़ी लेटेस्ट का ये कार्यक्रम है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। कोविड काल के दौरान अध्ययन में हुई क्षति की भरपाई के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह की अवधि का ब्रिज कार्यक्रम है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम। तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए इनसे संबंधित जो दीक्षा है, दीक्षा से संबंधित जो भी थ्योरी है वो हम देख लेते हैं। और देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे, तो आप अच्छे से इस मैटर को कवर करिएगा। देखिए दीक्षा की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो इसके बारे में आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। देखिए दीक्षा क्या है? दीक्षा स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है जो कि एनसीईआरटी की एक पहल है। दीक्षा एप्लीकेशन का शुभारंभ तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के द्वारा 5 सितंबर 2017 को किया गया। इस एप्लीकेशन को तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा सितंबर 2017 से आमजन के लिए उपलब्ध करवाया गया। तो ये बेसिक फैक्ट हैं दीक्षा के बारे में, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। इस ऐप की शुरुआत कब हुई ये डेट आपको कंटेस्टली ध्यान में रखनी है। इसका आदर्श वाक्य क्या है दीक्षा का? तो हमारे शिक्षक हमारे नायक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर, एनसीईआरटी के द्वारा ई विद्या टीवी चैनल पर 24/7 प्रसारित किए जाने वाले कक्षा 1 से 12 के ई कंटेंट को दीक्षा के साथ लिंक किया गया है। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर निष्ठा के संबंध में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है?
नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इंग्लिश में ये पूरा लिखा हुआ है। निष्ठा का हिंदी में अर्थ क्या होता है? तो स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार के द्वारा सत्र 2019-20 में एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा संचालित किया गया। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप ये ध्यान रखिएगा किस सत्र में किया गया। तो ये सत्र आप ध्यान रखिएगा 2019-20 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है और ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण का जो संचालन है वो कब से प्रारंभ किया गया? 16 अक्टूबर 2020 से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम दीक्षा राइज के बारे में देख लेते हैं। राइज की फुल फॉर्म क्या है? दीक्षा की फुल फॉर्म हमने आगे देख ली है। राइज की जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स। तो ये क्या है? राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग का मानना है कि राज्य में विद्यार्थियों में सोचने के परिणामों में सुधार के लिए शिक्षक समुदाय सबसे बड़ी ताकत है और इससे सबसे अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। इसी विश्वास के साथ शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के माध्यम से के साथ मिलकर स्कूल शिक्षकों के लिए राजस्थान इंटरफेस यानी राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एडुकेटर्स का निर्माण किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा दीक्षा राइज नामक जो पोर्टल है इसका प्रारंभ किस सत्र में किया गया? तो 2018-19 के सत्र में। यह पोर्टल शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करता है। तो देखिए सारे फैक्ट काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसके बारे में ये बेसिक दे रखा है, इसका प्रारंभ कब हुआ है और ये किस प्रकार का मंच है ये पोर्टल शिक्षकों के लिए। तो ये राष्ट्रीय स्तर का मंच है शिक्षकों के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं दीक्षा राइज के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो देखिए इस पोर्टल के उद्देश्य हैं उच्च गुणवत्ता वाला मंच प्रदान करना, शिक्षकों को सशक्त बनाना एवं राज्य भर में सहयोग करने में सक्षम बनाना। आगे यहाँ पर शिक्षकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को समृद्ध करना, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों व संस्था प्रधानों को ई कंटेंट व डिजिटल बुक उपलब्ध कराना, सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना जैसे कि ऑडियो, वीडियो और ई कंटेंट, और पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक को पाठ्य पुस्तकों पर QR कोड उपलब्ध करवाना। तो ये सभी उद्देश्य हैं किसके? दीक्षा राइज के। तो इनके बारे में आप कंटेस्टली ध्यान में रखिएगा। देखिए एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछ लेंगे कि इसके कौन से उद्देश्य नहीं है, इसका प्रारंभ कब हुआ है, इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो ये सारे फैक्ट मैंने इंक्लूड किए हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं दीक्षा राइज की विशेषता क्या क्या है। देखिए दीक्षा राइज एप्लीकेशन के माध्यम से शिक्षक द्वारा अपनी व्यक्तिगत जानकारी का पेज निर्मित किया जा सकता है। एप्लीकेशन पर शिक्षक द्वारा अपना कंटेंट तैयार किया जा सकता है। कक्ष संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है और ये विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है जितने भी संसाधन हैं। आगे यहाँ पर शिक्षक व्यक्तिगत कोर्स का चयन कर सकता है। शिक्षक संपूर्ण राज्य के शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित कर सकता है। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करना। एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तर्ज पर एक राज्य एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। तो कौन सा बनाया गया? दीक्षा राइज। आगे यहाँ पर शिक्षकों को ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की योजना है और ये हमारा अंतिम फैक्ट है। 2018-19 में जिस सत्र में ये शुरू हुआ दीक्षा राइज कार्यक्रम, इसमें 2018-19 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार और राजस्थान सरकार की पहल पर बोर्ड परीक्षाओं को बेहतर तैयारी के लिए कक्षा 9 और 10 के छात्रों की मदद करना था। तो ये देखिए सभी विशेषताएं दीक्षा राइज की, इनके बारे में आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। और देखिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आपका इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न बना तो जितने भी ये फैक्ट मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं इनमें से आपको वो जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। तो ये पूरा गोल्ड है, अगर आप इसका यूज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
साथ साथ आप इनको नोट डाउन जरूर करें, बार बार इनकी जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी प्रैक्टिस करें। आपकी तैयारी अदर स्टूडेंट के मुकाबले काफ़ी शानदार हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।